मैं कहाँ आ गई? ये तो जल राज्य नहीं, चारों तरफ मिट्टी, पेड़, घास। ये तो इंसानों की दुनिया है। मैं धरती पर आ गई। मेरी पूंछ कहाँ गई? मैं अपनी शक्ति क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही? पिता से दूर होते होते धारा में बहकर कहाँ आ गई मैं? अब क्या करूं? ये कैसी धुन है? जल राज्य का शंखनाद भी इतना मीठा नहीं होता। कौन बजा रहा है ये सुर? देखना तो होगा। इतनी सुंदर धुन, और ये इंसान भी कितना भला लगता है। लेकिन नहीं, इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पिता ने कहा था इंसान लालची होते हैं। जल राज्य की कन्या को देखते ही कैद कर लेते हैं। इसके पास जाना ठीक नहीं। मुझे यहाँ से चले जाना होगा। घंटों भटकने के बाद भी चंद्रकला को रास्ता नहीं मिला। रात गहरी होने लगी। थकी हुई, डरी हुई चंद्रकला एक बड़े पत्थर की आड़ में बैठ गई। अब क्या करूं? जल राज्य लौटने का रास्ता नहीं जानती। यहाँ कोई पहचान नहीं। रात भी होने वाली है। इस पत्थर की आड़ में रात बिताती हूँ। सुबह होने पर कोई उपाय सोचूंगी। ये आवाज, कौन है वहाँ? सांप! देखने में तो ये कोई साधारण सांप नहीं लगता। इसकी आंखें लाल हैं। नहीं, मुझे भागना होगा। चंद्रकला पूरी ताकत से भागने लगी। सांप भी उसके पीछे। भागते भागते वो एक छोटे से घर के सामने आ पहुंची। इस घर में कोई है, लेकिन मेरे बाल, मेरी अजीब आंखें देखकर अगर समझ गया कि मैं इंसान नहीं हूं तो? नहीं, पहले अपना रूप बदलना होगा। अरे, ये तो वही युवक है जिसे नदी के किनारे बांसुरी बजाते देखा था। उसी के दरवाजे पर आ पहुंची मैं। इतनी रात को यहाँ एक लड़की, ऐसी आंखें, ऐसा चेहरा देखकर तो लगता नहीं कि ये कोई साधारण लड़की है। पर डरी हुई इतनी क्यों है? बचाओ! मुझे एक विशाल सांप मेरा पीछा कर रहा है। मेहरबानी करके मुझे अंदर ले लो। अरे बेटी, इतनी रात को अकेली? क्या हुआ? एक भयानक सांप मेरे पीछे पड़ा है। मेरी मदद करो। तुम घर के अंदर आ जाओ, मैं देखता हूँ। भाग गया, अब कोई डर नहीं। बेटी, इतनी रात को अकेले जंगल में क्या कर रही थी? कहाँ से आई हो? तुम्हारा घर कहाँ है? इन्हें कैसे बताऊं कि मैं जल राज्य की राजकुमारी हूँ? अगर विश्वास ना करें या डरकर घर से निकाल दे? नहीं, सच नहीं बोला जा सकता। धीरे धीरे। मेरा नाम चंद्रकला है, इससे ज्यादा याद नहीं। नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी, सिर में चोट लगी है, सब कुछ भूल गई हूँ। हे भगवान! ठीक है, जब तक ठीक ना हो जाओ यहीं रह सकती हो। हाँ माँ, तुमने सही कहा। इस हाल में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। ऐसी आंखें, ऐसी मुस्कान पहले कभी नहीं देखी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, वो मुसीबत में है। उसे तकलीफ नहीं देनी, खुद को संभालना होगा। वर्षों की साधना आज पूरी होने वाली है। जल राज्य की राजकुमारी धरती पर आ गई है। उसके सीने का नीला मणि मिल गया तो मैं अमर हो जाऊंगी। तीनों लोकों पर मेरा राज होगा। हा 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 हा।
हट जाना पड़ा। ठीक है, इस बार माफ किया, लेकिन उस राजकुमारी का पता दिया, इसका इनाम मिलेगा तुम्हें। पर आगे अगर फिर नाकाम हुए, जिंदा निगल जाऊंगी तुम्हें। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? मछली पकड़ने। नदी पर भोर में मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं। शाम तक लौट आऊँगा। तुम माँ के साथ रहो, ठीक से खाना खाना। तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो जबकि मुझे जानते भी नहीं। पहचान की क्या ज़रूरत? कोई मुसीबत में हो तो मदद करना, यही इंसान का धर्म है। तुम तकलीफ में हो, तुम्हारा परिवार न जाने कहाँ ढूंढ रहा होगा। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा कर रहूँगा। पिता कहते थे इंसान सिर्फ अपना मतलब समझता है, लेकिन ये इंसान कोई स्वार्थ नहीं, कोई चाहत नहीं, बस देता ही जा रहा है। क्या सच में दुनिया के सारे इंसान बुरे हैं? चंद्रकला अकेली जंगल में निकल पड़ी जलराज्य वापस लौटने का रास्ता ढूंढने। तभी हवा में एक आवाज गूंज उठी। ये मंत्र की आवाज कहाँ से आ रही है? कोई साधु होंगे शायद वो रास्ता दिखा सकते हैं। माताजी, मुझे राह दिखाइए। मैं अपने लोगों के पास कैसे लौट सकती हूँ? जरूर कर सकती हूँ माँ, सब जानती हूँ मैं। मेरे साथ चलो, मैं सही राह दिखाऊंगी। चंद्रकला ने विश्वास किया और साध्वी के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वो एक पुराने महल के सामने आकर रुक गई। ये कहाँ आ गई मैं? चारों तरफ काला धुआं, बैंगनी आग। ये कोई पवित्र जगह नहीं है। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? सही पहचाना राजकुमारी, ये कोई पवित्र जगह नहीं, ये तुम्हारा आखिरी ठिकाना है। तुम्हारे सीने का नीला मणि मुझे चाहिए, उसे लेकर मैं अमर हो जाऊंगी। हा 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 हा। नहीं, तुमने मेरे साथ छल किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे छोड़ दो। कालनागिनी ने एक काली रस्सी से चंद्रकला को जकड़ लिया। उस रस्सी के स्पर्श मात्र से चंद्रकला की सारी जल शक्ति बुझ गई। ये काली रस्सी जल राज्य की किसी भी शक्ति को सोख लेती है। अब तुम पूरी तरह बेबस हो। पूर्णिमा की रात तुम्हारी बलि दूंगी। हा 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 हा। आकाश, चंद्रकला को दोपहर से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं है। माँ, तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? ये जंगल खतरनाक है। इतनी सुंदर लड़की अगर किसी ने... मैंने कहा था रुको, रुकी नहीं। अब क्या करूं बताओ? ऋषि विमलानंद के पास जा रहा हूँ। वो सब जानते हैं, वही रास्ता दिखाएंगे। आकाश दौड़ पड़ा ऋषि विमलानंद के आश्रम की ओर। जानता हूँ पुत्र, तुम क्यों आए हो। चंद्रकला को काल नागिनी ने बंदी बना लिया है। वो उसके सीने का नीला मणि लेकर अमर होना चाहती है। गुरुदेव, कोई भी रास्ता बताइए, चाहे कितना भी कठिन हो, मैं उसे बचाकर रहूंगा। पुत्र, तुम एक साधारण मनुष्य हो। काल नागिनी का काला जादू अत्यंत शक्तिशाली है। अकेले कुछ नहीं कर सकते। उसकी गुफा के द्वार पर वो काला सर्प पहरा दे रहा है। एक ही मार्ग है। सूर्योदय से पहले मानसरोवर पर्वत की चोटी से सूर्य की पहली किरण लेकर चंद्रकला के नीले मणि को स्पर्श करानी होगी। तभी उसकी सारी शक्ति वापस आएगी। लेकिन मानसरोवर पहाड़ तो बहुत दूर है। सूर्योदय से पहले पहुंचना संभव होगा? संभव होगा यदि सही साथी हो। बाहर प्रतीक्षा करो। आकाश बाहर खड़ा था। भीतर ऋषि मंत्रोच्चार कर रहे थे।
तीव्र प्रकाश से आश्रम भर उठा और प्रकट हुए वरुणदेव और मीनाक्षी। ऋषिवर, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या मेरी पुत्री का कोई समाचार मिला है? वरुण देव, तुम्हारी पुत्री काल नागिनी के चंगुल में है। पूर्णिमा से पहले बचाना होगा, अन्यथा फिर कभी नहीं बचाया जा सकेगा। अपनी बहन को बचाने के लिए जो करना होगा करूंगी। क्या तुम वही युवक हो जिसने मेरी बेटी को आश्रय दिया था? हाँ, लेकिन क्या आप चंद्रकला के पिता हैं? तो वो सच में? हाँ पुत्र, मेरी पुत्री जल राज्य की राजकुमारी है, पर तुमने ये जाने बिना भी उसकी रक्षा की। तुम्हारी मानवता अतुलनीय है। चलो मिलकर उसे बचाते हैं। चंद्रकला जल राज्य की राजकुमारी? ये पत्थर हटाऊंगा कैसे? इतना भारी है। हटो। मीनाक्षी ने जल शक्ति का प्रयोग किया, पत्थर हट गया। अरे, पत्थर हट गया। समय नष्ट मत करो, चलो। मैं चंद्रकला को छोड़कर नहीं लौटूंगा। जो होना हो। यही साहस तुम्हें औरों से अलग करता है पुत्र। वरुण देव ने अपनी शक्ति से घूरने वायु को छिन्न-भिन्न कर दिया और तीनों आगे बढ़ चले। इतनी ऊंचाई से पूरी दुनिया दिख रही है। ऐसी जगह तो जिंदगी में कभी नहीं देखी। जल्दी करो, सूर्योदय होने वाला है। आकाश ने रुपहला पात्र ऊपर उठाया। पहली सूर्य किरण पड़ते ही वो पात्र सुनहरी रोशनी से भर उठा। हो गया, अब चंद्रकला के पास जाना होगा, अभी इसी वक्त। ये काल नागिनी का दास है। मीनाक्षी ने जल तरंग फेंकी, सांप छिटक कर गिर पड़ा और वो तीनों भीतर दाखिल हो गए। भीतर चंद्रकला काली रस्सी में जकड़ी हुई थी, अर्धचेतन। तुम यहाँ कैसे आए? इस राजकुमारी को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी पुत्री को छोड़ दो काल नागिनी, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। कालनागिनी और वरुणदेव एक दूसरे की शक्तियों में उलझ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर आकाश दौड़ा और रुपहले पात्र की सूर्य किरण चंद्रकला की नीली मणि से छू गई।
उसी पल चंद्रकला की आंखों में तीव्र नीली रोशनी फूट पड़ी। वो उठ खड़ी हुई और काली रस्सी टूट गई। तेरा वक्त खत्म हो गया है कालनागिनी, मेरी शक्ति वापस आ गई है। नहीं, ये कैसे संभव है? चंद्रकला, मीनाक्षी और वरुण देव तीनों ने एक साथ अपनी जल शक्ति को एकत्रित किया। उस संयुक्त शक्ति के प्रहार से कालनागिनी का चिरकाल के लिए नाश हो गया। ये मैंने क्या देख लिया? आकाश, तुम आ गए, तुमने मुझे बचा लिया। मैं बस तुम्हें उस हाल में देखकर रुक नहीं सका, इसीलिए आगे आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पुत्र, ये मेरी कन्या है, जल राज्य की राजकुमारी चंद्रकला। तुमने ये जाने बिना भी इसे आश्रय दिया, इसकी रक्षा की और आज प्राण की बाजी लगाकर बचाने आए। ये ऋण जल राज्य कभी नहीं भूलेगा। तो चंद्रकला सच में? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, माफ करना, लेकिन तुमने जो प्यार दिया वो सच था। तीव्र नीली रोशनी चारों ओर फैल गई और तीनों ने अपना दिव्य रूप धारण चलो किया। बेटी, जल राज्य लौटने का समय आ गया है। आकाश, तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, हमेशा। वो चली गई, मुझे पता था यही होगा। कहाँ जल राज्य की राजकुमारी और कहाँ मैं, एक साधारण मांझी। इस प्रेम का कोई अंजाम नहीं। आकाश नदी के घाट पर चला गया। नाव में बैठकर चांद की ओर निहारते हुए बांसुरी बजाने लगा। आकाश, कई दिनों से देख रही हूँ, ठीक से खाते नहीं, सोते नहीं, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं माँ, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। तभी नदी का जल उबल उठा, नीली रोशनी की लहरें उठने लगीं और उस रोशनी से किनारे पर आकर खड़ी हो गई चंद्रकला। ये सच है चंद्रकला? सच में? सपना नहीं आकाश, मैं सच में आई हूँ। जल राज्य लौटकर समझ गए तुम्हारी बिना वहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारी बांसुरी की धुन हर लहर में बहकर आती थी। पिता से कह दिया, मैं धरती लोक में रहूंगी, तुम्हारे पास। तुम मेरे लिए जल राज्य छोड़कर आ गई? तुम मेरे लिए पहाड़ की चोटी तक गए, मैं बस पानी पार करके आई हूँ। यही तो प्यार होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आकाश और चंद्रकला की ये प्रेम कहानी? एक साधारण मांझी और जल राज्य की राजकुमारी। न कोई वादा था, न कोई शर्त, बस एक दिल था जो किसी अनजान के दर्द को अपना समझ बैठा। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताओ। लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में एक ऐसा राज खुलेगा जो न आकाश जानता है न चंद्रकला, और वो राज इस प्रेम कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा।